त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर। ये जो पेपर मैं आपको हल करवाऊंगा सेट बी रहेगा और इस पेपर को आपको 3 घंटे में हल करना है। पूर्णांक 80 रहेंगे। सभी क्लास 11th के स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका त्रैमासिक पेपर जो आप देने वाले हैं 80 नंबर का। आ जाइए विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन होंगे। तो आप सभी चाहते हैं कि आपको अन्य विषय के पेपर भी समय पर मिलते रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है। देखिए, जनसंचार का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली जो माध्यम होगा वो होता है बच्चों दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन आप राइट आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि त्रैमासिक हिसाब से ही पूरा पेपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था। तो लता मंगेशकर मुख्य रूप से क्या काम करती थी? गाना गाने का काम करती थी, गानपन। तो इसमें आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन चौथा, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। तो जो मियां नसरुद्दीन जो पाठ है ना बच्चों, कृष्णा सोबती ने लिखा है, लेकिन उनके किस संग्रह से लिया गया? तो उनकी रचना में एक पाठ मिलेगा, एक रचना मिलेगी हम हशमत। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम राइट आंसर के साथ जाएंगे। पांचवा, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों आप सभी जानते हैं, उत्साह वीर का होता है, विस्मय आपका किसका होता है बताइए? विस्मय किसका होता है? अद्भुत का होता है ना। और निर्वेद किसका हो जाएगा? शांत का हो जाएगा। और करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। उसके बाद कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं। जो कबीरदास जी हैं, भक्ति काल की 4 धारा होती है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो उनमें से इन 4 शाखाओं में से किस शाखा के कवि हैं कबीरदास जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक है आपका दूसरा। दूसरे क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वाक्य है, वह परिश्रम करता तो सफल होता। तो इस वाक्य खालिस्तान में आप लिख देंगे, ये जो वाक्य है बच्चों वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र लिखना खालिस्तान में। पहले वाले खालिस्तान में क्या लिख देंगे आप? मिश्र। अगला क्वेश्चन, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो चित्रपट संगीत का जो मुख्य गुणधर्म है वो क्या हो जाएगी? चपलता। यहाँ पर लिख दिया है चपलता। तीसरा देखें, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, तो इसका हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड आपका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा के आराध्य भगवान कौन है? श्री कृष्ण। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 लिख देना। विदाई संभाषण की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। आगे हम चलते हैं सत्यासत्य की ओर। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य, नहीं किया जाता है। और संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, बिल्कुल सत्य। कबीर की रचना बीजक है, तो इसका भी आंसर सत्य लगाएंगे। देखिए, सत्य लिखा है, असत्य लिख रहा है। जहाँ हम कट लगा रहे हैं वहाँ पर आपको असत्य लिखना है, जहाँ राइट का आंसर लगा रहे हैं वहाँ सत्य लिखना है। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, असत्य, ओज गुण में होती है। शिव शंभू के चिट्टे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, गलत, असत्य, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ के दोष निकालना। स्वर साम्राज्ञी किसे कहते हैं, तो स्वर साम्राज्ञी जो कहते हैं लता मंगेशकर, ऑप्शन में नीचे देखते हैं, हाँ नीचे मिलेगा ऑप्शन। वापस मिला देता हूँ, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ के दोष निकालना, स्वर साम्राज्ञी आप मिलाएंगे लता मंगेशकर, और जनसंचार की मजबूत कड़ी तो ये हो जाएगा प्रिंट मीडिया, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल, और नरसिंह माहिरो तो इसको आप मिला लेंगे मीराबाई से, और जयशंकर प्रसाद इनको आप मिलाएंगे कामयनी इनका महाकाव्य है, और नान भाइयों का मसीहा तो इसको आप मिलाएंगे मियां नसरुद्दीन इससे। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। उसके बाद में आता है एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है उनके नाम लिखना है। तो हम बात करेंगे आग, मिट्टी, पानी, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, ये 5 तत्वों के नाम अच्छे से आप सुनकर लिख लेना। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर आपका कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर जो अलंकार होता है, तो दूसरे प्रश्न का जो आंसर आप लगाएंगे विद्यार्थियों वो लगाएंगे दूसरे का आंसर विभावना अलंकार। विभावना अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण। क्या होगा, संस्मरण आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा स्थायी मैनेजर। स्थायी मैनेजर, स्थायी मैनेजर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका नाम हो जाएगा कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ने इस पाठ को लिखा है। कुमार गंधर्व के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। अगला है 7वां, सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अर्थ की नहीं कह रहा है, अर्थ लिखिए। वैसे इसका अर्थ हो जाएगा अकड़कर बात करना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम लिख सकते हैं श्याम पिताजी से सीधे, पिताजी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, बात तक नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। इस प्रकार आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। यहाँ पर एक और बचता है, जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं रेडियो, या फिर आप लिख सकते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कह रहा है निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखिए। तो जैसे कि हम बात करें कबीरदास, तो इनकी रचना बीजक हो जाएगी।
और हम बात करें इसके बाद हमारे जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना का नाम हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत, ठीक है, ये हो जाता है आंसर कंप्लीट। छायावाद के दो कवियों के नाम, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद कामयानी हो जाएगा, सुन लेना। और आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा पल्लव। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? आप सभी जानते हैं, पति के रूप में। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित बताइए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर लिखना है। दो महाकाव्यों के नाम, उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, और कामायनी जयशंकर प्रसाद। मैंने दोनों ही बोल दिए। प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो आपने एक उदाहरण याद करना होगा ना, बुंदेले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रसाद का पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपका प्रसाद का जो होगा वो हो जाएगा, चलो ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो लिख के बता देता हूँ मैं आपको। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित बताइए। और हिंदी गद्य साहित्य को बाबा के भारतेंदु युग को के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। और यहाँ पर रेखाचित्र और संस्मरण मंत्र। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। और नान बाई किसे कहते हैं? जो तरह तरह की क्या बनाता है, रोटियां पकाता है, उससे नान बाई कहते हैं। निपात किसे कहते हैं? दो वाक्य में निपात का प्रयोग करके लिखिए। आगे देखिएगा, इनके सबके आंसर मिलेंगे आपको। या फिर आप ये कर दीजिए, निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तन कर दीजिए। अंग्रेजों का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाइए। तो अंग्रेजों का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बहुत हम लिख देंगे सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। अंग्रेजों का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं है, नेगेटिव भी बन जाएगा और अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ भी यही रहेगा। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक। ईमानदार होता तो झूठ नहीं बोलता, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध करना है वाक्य। लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मीबाई तेजस्विनी नारी थी। तेजस्विनी, तेजस्विनी नारी थी। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है ना, सबसे को हटा देंगे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके, अगर ये वाला नहीं करना हो ना आपको, तो नीचे वाला आप कर सकते हैं। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। हृदय में शूल उठना और इज्जत धूल में मिलना। इज्जत धूल में मिलना मतलब अपमान होना, और हृदय में शूल उठना मतलब गुस्सा आना। आगे यदि आप देखेंगे वाक्य में प्रयोग करके, अभी बता देंगे आपको। लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषता लिखना है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में दो अंतर लिखना है। जन संचार माध्यम के दो उद्देश्य लिखना है। और यहाँ पर कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। उनकी एक रचना का नाम बताना है। भावपक्ष कला पक्ष लिखना है। साहित्य में स्थान लिखना है। यहाँ प्रेमचंद या बाल मुकुंद गुप्त में से किसी एक के बारे में लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, और भाव विस्तार करना है कोई एक। देख सकते हैं दो लिखे हैं, इसमें से एक का करना है। और ये एक अपठित गद्यांश है, जिसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। जिस श्रम से क्या प्राप्त होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यश प्राप्त होता है। दूसरा है परिश्रमी का रक्षक कौन होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। तीसरे का आंसर उपर्युक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक। परिश्रम का महत्व बताया गया है यहाँ पर, है ना, परिश्रम के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे हम, संदर्भ प्रसंग करना है। इन पंक्तियों को पढ़ना है और ये कौन से पाठ से ली गई है। जैसे बादी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो ये जो पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी वाले पाठ से हैं, ठीक है, साफ साफ नाम भी आया उनका, आप देख सकते हैं नीचे। या फिर आप इन पंक्तियों का कर सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ये मीराबाई के पाठ से, पद नाम है पाठ का, मीरा के पद। या फिर आप गद्यांश पद्यांश करिए।
एक पद्यांश करना है, एक गद्यांश करना है। इन दोनों में जैसे धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। या फिर आप इसका देख सकते हैं, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों की दुखित कर रहा था, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जैसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में स्थानांतरण का प्रमाण पत्र, जो कि मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नीचे आपको लिखना है निबंध, जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय शिक्षक, और खेलों का व्यक्तित्व विकास में योगदान, मेरी यादगार खेल रेल यात्रा। ये निबंध भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार पूरा पेपर हो जाता है। जो क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताए उन सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है हमने, और टेलीग्राम की दे रखी है। वहाँ पर ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जो भी छुड़वाए हैं सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, अगर आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में यदि आप हमारे तमाम व्लॉग्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग वालों को भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक कंप्लीट हो जाता है पूरा पेपर। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।